हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे आराध्या लाइफस्टाइल चैनल में। जो मेरी वीडियो को नए नए आ रहे हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आज मैं बताने जा रही हूँ मेरी फ्रेंडों और मेरी सहेलियों में कल क्या बात हुई। तो मैंने कल वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ था किसी बात का, क्यों हमें इतना, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो बस मेरी हिम्मत भी नहीं कर रही मुझे बताने की, लेकिन आप लोगों को मैंने वादा किया था कि मेरी फ्रेंडों में जो मेरे से बात हुई थी वो आप लोगों को ज़रूर शेयर करो। तो आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे मेरी वीडियो का, क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं डाली थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत याद आ रही थी, तो इस वजह से। और मैं बहुत अभी भी मैं बता नहीं पा रही हूँ, कैसे भी करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ बस। तो जैसे कि कल कल मैं ब्लॉग नहीं डाला, मैंने कल की बात है, परसों की तो ब्लॉग नहीं डाला था। मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, उसकी भी शादी हो गई है और 2 फ्रेंडें रह गई हैं, उसकी शादी नहीं हुई है। तो बस हम लोग काफ़ी दिनों बाद, 3 साल बाद बात कर रहे थे, 2 साल बाद। तो बस वही बातें करते करते एक फ्रेंड की याद आ गई जो हमें छोड़ के जा चुकी है इस दुनिया से। तो उसकी याद आ गई, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हम अभी आपस में बात कर रहे थे। उसके सास ससुर ऐसे हैं, मेरे तो बढ़िया है, लेकिन उसके सास ससुर ऐसे, तो वही बात वो बता रही थी। तो ऐसे ही दिन बीत गया, पता ही नहीं चला और मैंने वीडियो नहीं डाल पाई। फिर ऐसे ही अचानक से उसकी भी बातें करने लग गए, तो याद आ गई उसकी भी। तो वो मेरी फ्रेंड थी जिसकी शादी हो रखी है, उसके यहाँ पे भी ऐसे हालात हैं। तो अभी वो प्रेग्नेंट है और वो तो बेड रेस्ट पे है। और उससे बातें हो रही थी तो कह रही थी बस वही बातें कि ससुराल में आकर तो इतना काम करना पड़ता, मायके में तो मम्मी कहती थी तब भी खेलने भाग जाते थे, जब भी बातें नहीं करते। तो वही बचपन की पुरानी पुरानी बातें ले लेके आ गए और वही बातें करते करते उस फ्रेंड की याद आ गई। वो फ्रेंड, जिस फ्रेंड से मैं बातें करती थी जिसकी शादी हो गई, उसकी शादी में वो मिली थी मुझे। हम 5 फ्रेंड गए थे उसकी शादी में, जब मेरी शादी भी नहीं थी, उससे पहले उसकी शादी हो गई थी। तो हम लोग गए थे। एक, वो कहते नहीं, एक फ्रेंड होते हैं ना तो घर से भी बहुत जुड़ी होती हैं, बहुत घर से, घर वालों को इतने नहीं जुड़े होते जितने दोस्त जुड़े होते हैं। तो बस वही थी, एक साथ खाना, एक साथ करना, वो फर्स्ट टाइम था। अभी भी याद है, वो याद आ जाती है तो आंसू आ जाता है। फर्स्ट टाइम था जो हम मिले थे, वो फर्स्ट टाइम था। और एक साथ हमने चाउमीन खाई, पार्टी थी मेरी फ्रेंड की, तो एक साथ ही हमने तो एक साथ हमने खाना खाया, सब फ्रेंड मिलके, सब गिफ्ट लेके गई थी उसके लिए। और एक साथ खाना खाया, एक साथ घूमे, एक साथ फ़ोटो खींची। शादी में जाते, पार्टी में जाते तो एक साथ फ़ोटो तो खींचते। और काफ़ी दिन बाद मिले थे, स्कूल छूटने के बाद भी, तो भी हम मतलब मिलने जाते थे। उस दिन लास्ट दिन था, पता नहीं वो दिन कैसे आया, क्यों आया, सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। और इतनी फर्स्ट टाइम तो इतनी मस्ती करी थी, एक साथ खाना पीना कभी, मतलब स्कूल में खाया था, पार्टी में कभी नहीं खाया, और एक साथ कभी नहीं मिले। इतनी अच्छी तैयार हो गए थे और इतनी स्मार्ट लगती थी, मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और जब उस दिन उसे कुछ भी नहीं था ना, फीवर या कुछ भी नहीं था, मतलब कोई कहने वाला भी नहीं था कि उससे कुछ होगा। तो उसके बाद वो पार्टी से चली गई, मैं भी अपने घर आ गई। मेरी फ्रेंड थी, उसकी शादी हो गई, वो भी अपने घर चली गई। उसके जस्ट 5 दिन बाद ऐसा क्या हुआ, 5 फरवरी की बात है। 5 फरवरी को हम पार्टी में गए थे एक फ्रेंड की में, और 10 फरवरी को उसकी डेथ हो गई थी। तो मतलब ऐसा क्या हुआ, हम 5 दिन बाद फ़ोन करते हैं, और व्हाट्सअप नंबर था, मतलब हम कॉल पे बात करते थे, व्हाट्सअप नंबर था, तो मैं उस पर चैट करती हूँ और उससे बोलती हूँ। तो उसके भाई ने अब रिप्लाई करा, मैंने पूजा कहाँ है, पूजा नाम था उसका, पूजा कहाँ है, तो नहीं, उसका भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई उसकी बहन की डेथ हुई तो वो कैसे बोल देगा, लेकिन अब मुझे क्या पता था। और मैं उसके पीछे पड़ के रह गई, भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो पूजा से ही बात करनी है। इतने दोनों को मैंने बात नहीं की, 5 दिन हो गए उसे। तो कहते पूजा है ही नहीं। और जब उसके भाई ने नहीं बताया तब मैंने उसकी बहन से पूछा कि पूजा कहाँ है। तो उसकी बहन ने बोला, उसकी बहन ने बोला कि पूजा अब है ही नहीं। तो
तो कितना दुख होता है कि ऐसे किसी ने एकदम से बोल दिया कि पूजा है ही नहीं। मैंने कहाँ चलेगी, तो वो एकदम से बोलती है दीदी पूजा ऊपर गई। तो मुझे बहुत वो लगा कि मतलब ऐसे कैसे, कि मैंने बोली पागल है क्या, झूठ क्यों बोल रही है, कि ऐसे क्यों बोल रही है कि पूजा ऊपर गई, तेरा दिमाग ख़राब है। मतलब हम, वो मेरे से छोटी थी इसलिए, और हम फ्रेंडों में भी ऐसे बोले थे कि नहीं दीदी तुम्हारी कसम पूजा ऊपर गई। मैं चल तेरे एक चाटा मार दूँगी, मैं कल आऊँगी घर पे, जब मिलूँगी तब बताऊँगी। तो हम दोनों फ्रेंडें फिर घर पे गई। घर पे कोई भी नहीं, और यकीन भी नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि दुबका दिया ये, कहीं चली गई है, झूठ बता रही है, बार बार झूठ बोल। घर पे गए तो अंदर देखा माला भी टंगी हुई थी, फ़ोटो भी लगी हुई थी। और उसकी मम्मी से पूछा, उसकी मम्मी रोने लग गई। वो 5-6 बहन भाई थे, बहुत अच्छी थी। तो और यकीन नहीं हुआ, फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा क्यों झूठ बोल रहे हो। 5 दिन बाद ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, इतनी पक्की फ्रेंड थी, 5 दिन बाद ऐसा क्या हो गया। तो हम भी रोने लग गए। कल बहुत ज़्यादा उसकी याद आ गई, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों एकदम से सारी फ्रेंड बात कर रही कि आज पूजा भी होती तो क्या होता, बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करते। तो बस, और फिर उसके भाई ने शमशान घाट की फ़ोटो दिखाई जो उसे ले गए थे। यार इतनी ऐसी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, बस यकीन नहीं लग रहा था कि वो मरी हुई है। उस दिन खबर मिली तो मैंने रोटी नहीं खाई, मेरी एक फ्रेंड थी खाना नहीं खाया, मम्मी बोली खाना खा ले, बस उसी की याद आने में लग रही थी। बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत लगाव था उससे। तो भगवान कभी ऐसा ना करे कि किसी की बेटी छीन ले, किसी की फ्रेंड छीन ले। तो बस मैं यही थी, मुझे बहुत याद आ रही थी उसके। अभी भी गम है, लेकिन आप लोगों के सामने आंसू नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि और भी कोई वीडियो देखेगा तो कहेगा कि क्या कर रही है ये, वो कोई तकलीफ़ नहीं समझता है, कोई कुछ नहीं समझता है, बस हर किसी को ड्रामा लगता है। कल मैंने वीडियो नहीं डाल पाई है, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि हम फ्रेंडें बात कर रही थी, बस उसका गम लग गया था। उसकी याद इतनी तेज़ आ रही थी कि उन लोगों से बातें करते, जब भी हम यही कह रहे थे उसी की बातें करने लग गए थे कि ऐसा करा था हमने, ऐसा खाना खाया था, ऐसे साथ रहे थे और ऐसे स्कूल में टाइम बिताया था। अब सेम उसकी बहन भी उसी की तरह लगती है, तो मैंने उसकी फ़ोटो भी मंगवाई थी। तो बस यही थी, कभी किसी के फ्रेंड या कभी किसी की बेटी दूर ना हो भगवान। यकीन नहीं था हमें बिल्कुल भी कि ऐसा भी होता है, 5 दिन बाद ऐसे कोई छोड़ कर चला था। फिर भी हमें यकीन नहीं था कि क्या पता किसी ने मार तो नहीं दिया, या घर वालों ने मार दिया, कुछ पता, मतलब अंदर से विश्वास नहीं हो रहा था, इतना पक्का विश्वास हो गया था कि विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर गई है। तो हम आपस में फ्रेंडें बोल रही है इसने कुछ खा लिया, या घर वाले नहीं बता रहे, या लेकिन वो ऐसी नहीं थी, या घर वालों ने खिला दिया। फिर बाद में हमने जब उसकी रिपोर्ट देखी थी, उसमें उसको डेंगू हो गया था। तो उसको पहले भी थोड़ा बहुत फीवर होगा, लेकिन हमें पार्टी में आए थे जब नहीं पता चल रहा था, था भी नहीं। तो कह रहे उसका भाई बोल रहा है नहीं दीदी डेंगू था, डेंगू की वजह से वो मरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तब जाके हमें विश्वास हुआ भाई होगा ऐसा कुछ, लेकिन मेरी फ्रेंड गई थी इसलिए मुझे दुख था। तो बस यही थी मेरी वीडियो, प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना। और यही थी कल की हमारी बातें, जो हम फ्रेंडे बातें कर रहे थे। बाय बाय। वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।